हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम ग्रह गोचरों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन के अंदर। ये चर्चा थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि इसमें मुझे डिग्रीज को भी यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो धनु लगन से ही हैं और वो कहीं ना कहीं परेशान भी चल रहे हैं। सबके सब तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, और वो भी अनसर्टेन रीजंस के साथ। इसीलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं, अगर आपका जो लगन है वो यहां पे आपको अगर डिग्री जो मिलती है लगन लिख के, लगन, और आपको डिग्री दिखाई देती है 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट, इस कंडीशन में आपका जो लग्नेश हो जाएंगे या सोचने का ढंग है वो केतु से रूल्ड होता है। ठीक, इसके कारण जिन भी जातक जातिकाओं का धनु लग्न है विद मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र, उन लोगों को अप्रैल के बाद से, अप्रैल के बाद से केतु यहां पे बैठे हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है उनकी सोच जो है अब वो कहां जा रही है, थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जा रही है, थोड़ा सा फेम की तरफ जा रही है, थोड़ा सा धन बनाने की तरफ जा रही है, लाभ कमाने की तरफ जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज कि केतु जैसे ग्रह की मौजूदगी अगर कुंडली में 11th हाउस में आ रही है तो भाव के हिसाब से देखा जाए तो केतु 11th का फल देंगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि सिर्फ छीनने का काम करते हैं, लेकिन छीनने से पहले देना भी तो पड़ेगा। इस कारण से लाभ भाव में अगर ग्रह बैठे हैं तो लाभ भी देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, केतु जो है वो शुक्र की राशि में मौजूद होंगे। केतु का शुक्र की राशि में मौजूद होने के कारण कहीं ना कहीं केतु शुक्र की तरह प्रभाव देंगे। केतु भी शुक्र की तरह ही प्रभाव देंगे। आपकी कुंडली में शुक्र जहां कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ उसका मिलता जुलता हुआ प्रभाव भी केतु के जरिए देखने को आपको मिल सकता है। ये चीज जो रहेगी ये आपके लिए रहने वाली है अप्रैल 2022 से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, केतु की ये मौजूदगी लोगों को धीरे धीरे करके गेन्स देगी। खासकर किन की बात कर रहा हूं, जिन लोगों का मूला नक्षत्र आता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान थे। तकरीबन तकरीबन पूरे के पूरे पिछले 1.5 साल से ही परेशान चल रहे थे, या 3 साल से जो परेशान चल रहे थे वो अब कहीं जाकर अपनी उस मानसिक परेशानी से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। पहली चीज, यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य या चंद्रमा, इन दोनों में से कोई भी या दोनों ही मौजूद हैं, ऐसे स्थिति में, क्योंकि केतु चंद्रमा या जब सूर्य के ऊपर से जाएंगे, सूर्य के ऊपर तो फिर भी ठीक है, जब चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं तो मन में व्याकुलता बनी रहती है। इस कारण से वो लोग जिनका धनु लगन और राशि कौन सी होगी, तुला राशि है, तो उनको अभी थोड़ा सा मन में खालीपन सा महसूस हो सकता है। उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने हुए। इसके बाद अगर आपका जो लगन है उसकी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट के बाद आती है, यानी कि 3 डिग्री 21 मिनट से लेके 30 डिग्री तक कोई सी भी डिग्री आती है, ऐसे परिस्थिति में आपका जो सोचने का ढंग होता है या तो वो शुक्र से रूल्ड होता है या फिर वो सूर्य से रूल्ड होता है। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनका सूर्य से और शुक्र से लगन का नक्षत्र कहीं ना कहीं रूल्ड होता है, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर जो गोचर है केतु का, ये एक नॉर्मल न्यूट्रल सा काम करेगा, यानी कि लाभ की स्थिति। ये क्या होते हैं केतु, हमने हमेशा सिखाया कि आपके पितृ हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं
पितरों का आशीर्वाद आप लोगों को भी मिलता हुआ नजर आएगा, आपके जो आर्थिक उन्नति है उसके लिए। जब यहाँ पे केतु आते हैं तो राहु नेचुरली 5th हाउस में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार स्पेक्युलेटिव गेन्स की संभावनाओं की तरफ इंसान जाता है। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा, रिस्क को लिमिट से ही लीजिएगा, क्योंकि केतु का काम है पहले देना, फिर देने के बाद लेना, छुड़वाने से पहले उसे देना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप किसी भी तरीके का कोई स्पेक्युलेटिव गेन्स, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार वाले काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ कीजिएगा। राहु उसके लिए बार बार उकसा सकता है, बढ़ा सकता है, खासकर वो लोग जिनका लगन 13 डिग्री 20 मिनट के बाद आता है, शुक्र का या फिर सूर्य का आता है, उन लोगों को ये स्पेसिफिकली बोलूंगा। इसके बाद जो दूसरे ग्रह की मूवमेंट है वो है जुपिटर खुद। अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक, 2022 से लेकर 2023 तक गुरुदेव जो हैं वो इस कुंडली में यहां पर आ जाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि भाव का जो स्वामी है वो अपने भाव में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है इसके ऊपर शनि की और साथ ही साथ केतु की दृष्टि थी, जो मन को, माताजी को, प्रॉपर्टीज को, इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुलता को बनाए हुए थी। ठीक है, यहाँ पे केतु की मौजूदगी थी, केतु की दृष्टि चौथे भाव पे भी थी और अष्टम भाव पे भी थी। मैरिड रिलेशंस में भी परेशानियां थी, बेवजह की चुनौतियां अलग लगी हुई थी, वो सारी चीजें चल रही थी। अभी उसके अंदर कुछ कमी आती हुई आपको अप्रैल के बाद से दिखाई देगी। धीरे धीरे करके आप ये महसूस करोगे कि मन के अंदर की जो स्थिति है उसमें अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। खासकर ये चीजें किस हिसाब से चलेंगी इसको समझते हैं। शनि जो है इनकी मूवमेंट है अप्रैल के एंड से, आप मई समझ सकते हो, यहां से लेके जून तक की। इस पीरियड में शनि जो है यहां से हटेंगे और तृतीय भाव में आएंगे। इसका मतलब है ये वो समय होगा जिसमें कि आपका व्यापार आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अप्रैल से लेके जून के दरमियान हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शनि जैसा ग्रह जो है जब वो 10 नंबर की राशि में बैठते हैं, तो मैंने अब बहुत पहले भी कहा था, शनि के लिए 10 नंबर की राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि नहीं होती। मूल त्रिकोण राशि नहीं होने के कारण जो धन को लेकर परेशानियां चल रही थी वो थोड़े समय तक और अभी महसूस हो सकती है, लेकिन अप्रैल, मई, जून या मई, जून, जुलाई के दरमियान उसमें कुछ राहत बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे शनि बैठेंगे, यहाँ गुरु बैठेंगे, ये राहु केतु की पोजीशन हो गई, तो अप्रैल से लेके जून 2022 तक के लिए अगर मैं दृष्टियों से बात करूं तो देखिए, गुरु की जो दृष्टि है वो अपने भाव से बैठ के, सुख के भाव में बैठ के होते हुए कर्म को बढ़ाने का काम करेंगी, स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो ये जो मैरिज लाइफ है या अनसर्टिनिटीज हैं या पूजा पाठ है, ये इन चीजों के ऊपर भी एक पॉजिटिव दृष्टि डाल के उसको भी एक कुछ चीजों को सुधारने का प्रयास करेंगी। जो अनसर्टेनली खराब हो रही थी उसको ठीक करने का प्रयास करेंगी। गुरु यहाँ बैठेंगे और अपनी दृष्टि जो है वो इस भाव पे डालेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है खर्चों में या तो कुछ वृद्धि भी देखने को मिल सकती है और कुछ थोड़ी सी कटौती भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे दोनों चीजों को देने में सक्षम होंगे। जल तत्व में बैठे हैं तो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि इमोशन वाला घर है, इस कारण से कह रहा हूँ। बढ़ भी सकते हैं खर्च और रुकने की भी चीज हो सकती है। आप अपने आप इमोशनली कितने स्ट्रांग होते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसके बाद दृष्टि प्रभाव को देखें तो शनि जो है उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य भाव पर रहने वाली है। शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे और
शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके जो खर्चे का भाव है उसको देखेंगे। 1 2 3, ये 7 8 9 और ये 10। तो जो ये 10वीं दृष्टि आ रही है शनि की, ये रोकने का काम करती है, इसीलिए खर्चों को, बेवजह के खर्चों को रोकने का पूरा काम ये शनि की दृष्टि करेगी अप्रैल से लेके जून के दरमियान। ठीक है, क्योंकि 12वें घर पे गुरु की दृष्टि है तो कुछ अच्छी चीजों के ऊपर भी खर्च हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पूजा पाठ हो रही हो या घर में कुछ फंक्शंस होने हो, वो वाली चीजें भी बन जाती हैं। क्योंकि देखिए 9th हाउस पे भी शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है और गुरु जो है वो अष्टम को और द्वादश को देखते हुए नजर आते हैं, इस कारण से। तो जॉइंट एस्पेक्ट है सैटर्न जुपिटर का 12th हाउस से, इसीलिए विदेशों से जुड़े हुए यदि कोई काम है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा सा ध्यान अपने आप को रखना है कि हॉस्पिटल वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। वैसे यहाँ पे बैठे हुए शनि इस भाव को नहीं देख रहे, लेकिन जब शनि यहाँ आएंगे और राहु यहाँ आएंगे तो गुरु जो है वो पाप कतरी के बीच में आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। शनि और राहु के बीच में, दो पापी ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह का आ जाना, इसे पापकत्री कहते हैं। ऐसी परिस्थिति के हिसाब से आपको, क्योंकि जुपिटर जो है वो 4th लॉर्ड भी है और साथ ही साथ जो है वो 1st हाउस के लॉर्ड भी हैं। 1st हाउस के लॉर्ड का पापकत्री में आने को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हेल्थ को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। या भाव से देखें तो मदर की हेल्थ को, 4th हाउस अगर देखें तो मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। ओवरऑल एस्पेक्ट में देखेंगे तो पोजीशंस जो है शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, ये अच्छी कंडीशंस हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़त की तरफ लेके जाएंगी। इसके बाद राहु की दृष्टियों को भी समझ लेते हैं। राहु जब यहाँ बैठेंगे तो उनकी एक दृष्टि कहीं ना कहीं आपके किस्मत के भाव पर आएगी, तो किस्मत के अंदर कुछ वृद्धि की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि शनि जहां देखते हैं, राहु जहां देखते हैं, वहां पे मटीरियलिस्टिक गेन्स का प्रयास करते हैं। अगर फादर हैं तो फादर की हेल्थ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब राहु की दृष्टि को देखेंगे तो राहु अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं 1st हाउस को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। अचानक से हेल्थ या अचानक से पर्सनैलिटी में भी कुछ नया राइज देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी का राइज थोड़ा सा शरीर को थका सकता है, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये परिस्थिति रहेगी शुरू में। इसके बाद शनि हो जाएंगे वक्री। जब शनि होंगे वक्री तो यहां से दृष्टि हटेगी। ठीक है, और ये दृष्टि आ जाएगी आपके इस भाव पे, वक्री दृष्टि। ये हो गई तीसरी, ये हो गई 7वीं, 8 9 और 10। तो यहाँ पे आएगी शनि की 10वीं वक्र दृष्टि। ऐसे परिस्थिति में वक्र होते हुए जब होता है तो ग्रह थोड़ा सा ज्यादा बलवान होता है। तो ज्यादा बलवान होने की स्थिति में हम यहाँ कह सकते हैं धन के लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन शनि और राहु जो है जब वो 1st हाउस को देखेंगे तो सेहत का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि लाभ तो हो रहा हो लेकिन खर्चे अस्पताल की तरफ होने लगे, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस चीज को देखें कि शनि की दृष्टि अभी भी भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि की जो दृष्टि है 6ठे भाव के ऊपर, वो रोग से थोड़ा सा बचाने का तो काम करती है, काम में कुछ ज्यादा बढ़त हो जाए इसके कारण से थकान होने की संभावनाएं बन सकती है। इसी वक्र दृष्टि के साथ शनि जो है वो यहाँ से हटेंगे और हट के चले जाएंगे अपने घर में पीछे। ऐसी स्थिति में जब शनि वापस पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जाएंगे शनि। यहाँ पे शनि का बैठना इसके ऊपर जो पापकतरी बन रहा था इसको खत्म कर देगा। ये चीज कब खत्म होगी? ये खत्म होगी आपके जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर के पीरियड तक ये स्थिति बनेगी। जब ये स्थिति बनेगी तो शनि की दृष्टि इस भाव पर आ रही है। इसी के साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो इस भाव के ऊपर भी आएगी, और शनि की दृष्टि जो है ये हो गई हमारी तीसरी, ये हो गई 7वीं, 8 9 और 10।
तो यहाँ पर जो ये दृष्टि है ये भी थोड़ा सा हेल्प तो करेगी, किसमें, गेन्स के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ये दृष्टि हेल्प करेगी। साथ ही साथ इस चीज को ध्यान रखना, जिन लोगों का लगन 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट पे आता है, ऐसे स्थिति में शनि की जो दृष्टि है वो केतु के ऊपर भी रहने वाली है। केतु के ऊपर शनि की दृष्टि रहने के कारण या तो मन आध्यात्म में ज्यादा लग जाए एक चीज, या फिर ऐसे में बेवजह का पराक्रम, क्योंकि शनि ना सिर्फ कि सेकंड हाउस सेविंग्स का लॉर्ड है, धन बढ़ाने की बात करें, पराक्रम को बेवजह बढ़ाने का काम कर सकता है। तो बेवजह के पराक्रम को आपको कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि बेवजह का पराक्रम में क्या होता है, बेवजह की लड़ाई झगड़े भी होने शुरू होते हैं। उस चीज को ध्यान रखना है अगर लगन 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का आता है तब, ठीक है। बाकी अगर आपका 13 डिग्री 20 मिनट के आगे का लगन है, यानी कि नक्षत्र शुक्र के हैं या फिर सूर्य के हैं, तो ये चुनौती उतनी ज्यादा नहीं रहने वाली। यहां से जब शनि देख रहे हैं तो गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु जो है वो अपनी राशि में बैठे हैं लेकिन शनि से दृष्ट है। ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम बनता हुआ बन जाए। पहली बात, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम बन रहा हो तो बन जाए, लेकिन यहाँ पे मदर के हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है। तो शनि की दृष्टि जो है वो मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मदर्स के साथ या जो रिलेशंस हैं उसमें वो चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद शनि की दृष्टि जो है 8th हाउस के ऊपर है, जबकि जुपिटर की भी दृष्टि है। ऐसे में जुपिटर की दृष्टि चीजों को काफी हद तक ठीक ठाक करने का प्रयास करेगी मैरिटल लाइफ के अंदर, लेकिन शनि की दृष्टि फिर भी थोड़ा सा परेशान रख सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि केतु की एक दृष्टि इस समय 7th हाउस के ऊपर रहने वाली, इसलिए चीजें बढ़ेंगी आगे पॉजिटिव होने के लिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मन जो है बार बार उन चीजों में अपने आप को एकदम से जोड़ पाए, इसमें अभी संभावनाएं कम रहती हैं। इसका मतलब है कि केतु जब यहां बैठ के पृथकतावाद की दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो यहां दो चीजें आएंगी। एक, शुक्र की तरह प्रभाव करेंगे और दृष्टि से देखेंगे तो बढ़त होगी, व्यापार में भी बढ़त होगी और हस्बैंड वाइफ के बीच के चीजों में भी बढ़त होती हुई नजर आएगी। लेकिन केतु की अपनी दृष्टि क्या है, पृथकतावाद भी रखती है, उससे हटाने का भी प्रयास करती है। तो कोई ना कोई चीज बीच बीच में ऐसी भी परेशान कर सकती है जो कि अपने पार्टनर्स के साथ, मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं या जॉब बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जॉब के भी जो संगी साथी हैं वो भी, या फिर जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी, या मैरिड लाइफ में आपके जो पार्टनर्स हैं हस्बैंड या वाइफ, उनसे भी वो थोड़ा सा दूर करने का प्रयास कर सकती है। वजह बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि केतु की एक एस्पेक्ट जो है वो यहां पर भी आएगी, 3rd हाउस के ऊपर आएगी। इस कारण से हो सकता है कि बार बार फ्रीक्वेंट यात्राएं भी होती रहें, जिस कारण से ऐसा होता हुआ नजर आए, तो इसको ध्यान देना होगा। राहु की जो दृष्टियां हमने ली हैं वो भाग्य भाव पर है, राहु की दृष्टि जो है वो लगन भाव के ऊपर आ रही है। शनि की दृष्टि और गुरु की साझा दृष्टि क्योंकि 8th हाउस के ऊपर है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्शंस, कुछ नए बदलाव, जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए नजर आएंगे पॉजिटिव साइड से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो अच्छी क्या हो रही है, केतु का यहां से हट जाना, जो अनसर्टेनिटी का 8th हाउस था उसके ऊपर से शनि और केतु जैसे दो पापी ग्रहों की दृष्टियों को अलग कर रही है, जिसके कारण से बेवजह से आने वाली जो चुनौतियां थी इनमें कुछ कमियां आएंगी और अनसर्टेन गेन्स के लिए गुरु की दृष्टि आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती रहेगी। ये जो गुरु बैठे हैं ये साल भर के लिए बैठे हैं। जिन लोगों का लगन 0 से लेकर 13 डिग्री तक का है उनके लिए केतु 1.5 साल तक के लिए लाभ बनाने में बैठे हैं। बाकी जिन लोगों का लगन सूर्य से या शुक्र से आता है उन जातक जातिकाओं के लिए जब जब भी सूर्य, जिन जिन महीनों में सूर्य या शुक्र, सूर्य को ध्यान रखिएगा, सूर्य की मूवमेंट जब हम देखेंगे अप्रैल और अप्रैल के आगे तो कहीं ना कहीं ये उच्च राशिस्थ रहेंगे। ऐसे स्थिति में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे मई जून के बीच में जब सूर्य आपको 2 नंबर की राशि में दिखे, उसको तो मैं खैर आगे आने वाले वीडियोस में समझा दूंगा।
जिन लोगों का सूर्य या शुक्र का लगन है उनके लिए भी हम कहेंगे पीरियड अच्छा है, ग्रोथ होने की संभावनाएं आपके लिए भी काफी हद तक खुलेंगी। अब आपको अपना पूरा कंसेंट्रेशन किन चीजों पे करना है, देखिए दो दृष्टि प्रभाव कहां कहां पे नजर आते हैं। 8th हाउस यानी कि जिंदगी में आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना है। दूसरा जो लाभ भाव है उसके अंदर आपके कुछ नए बदलावों की संभावना बनती है। हो सकता है कि आप एक से ज्यादा कामों की तरफ भी बढ़ सकते हैं, यानी कि जो फॉर्मेशंस आएंगे कब से, जुलाई से दिसंबर के बीच, इसमें आप अपने कारोबार में आगे बढ़ने के लिए भी नए रास्तों में अपने आप को आगे आते हुए देख सकेंगे। धन्यवाद।